रहस्यों से भरा एक नाम, चंचल नाथ अघोरी माता। क्या आपने कभी ऐसी महिला को देखा है जो एक साथ अघोरी, तपस्विनी और चमत्कारी हो? हरियाणा के करनाल से निकलकर पूरे भारत में जो नाम प्रसिद्ध हुआ वो है चंचल नाथ अघोरी माता। आज हम जानेंगे उनके जीवन की उन घटनाओं को जिन्होंने उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया। ये कहानी है तंत्र, साधना और चमत्कारों की, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बचपन से अलग एक सामान्य लड़की नहीं थी चंचल। चंचल का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ असामान्यता थी। जहां अन्य बच्चे खेलों में लगे रहते, चंचल घंटों शमशान के पास बैठी ध्यान करती। माता पिता को चिंता हुई, पर उन्होंने कभी चंचल को रोका नहीं, और यही बना उनकी पहली आध्यात्मिक सीढ़ी। पहली साधना 13 वर्ष की उम्र में शमशान की रात। 13 वर्ष की आयु में एक पूर्णिमा की रात चंचल अचानक घर से गायब हो गई। परिवार ने ढूंढा तो पता चला कि वे शमशान में ध्यानस्थ थीं। वहां उन्होंने पहली बार महाकाली साधना की, जहां उन्हें दिव्य दर्शन हुआ। यहीं से शुरू हुआ अघोर साधना का उनका कठिन रास्ता। नागा साधुओं की दीक्षा, महिला होकर नागा परंपरा में प्रवेश। ये वो घटना थी जिसने उन्हें सबसे अलग बना दिया। महिला होकर भी उन्होंने नागा साधुओं की दीक्षा ली, एक ऐसा कदम जो विरले ही उठाते हैं। काशी के एक महान अघोरी बाबा ने उन्हें दीक्षा दी और नाम दिया चंचल नाथ। उनकी दीक्षा के समय पूरे घाट पर अग्नि की लपटें उठी, ऐसा बताया जाता है। पहली भविष्यवाणी जो सच हुई। करनाल में एक बार गांव में अकाल पड़ा, लोग त्रस्त हो गए। चंचल नाथ ने गांव के चौपाल पर खड़े होकर कहा, 3 दिन बाद वर्षा होगी और भूमि फिर से हरी हो जाएगी। लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन तीसरे दिन ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि गांव के बुजुर्ग भी दंग रह गए। यहीं से शुरू हुई उनकी चमत्कारी भविष्यवाणियों की चर्चा। तांत्रिकों की चुनौती, लेकिन चंचल नाथ अडिग रही। एक बार कुछ प्रसिद्ध तांत्रिकों ने उन्हें चुनौती दी, अगर तुम सच्ची अघोरी हो तो अग्नि पर चलकर दिखाओ। चंचल नाथ मुस्कुराईं और बिना किसी हिचकिचाहट के जलती हुई लकड़ियों पर चल पड़ी। ना उनके पैर जले, ना ही कोई खरोंच आई। तांत्रिकों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, तुम साधारण नहीं, स्वयं अघोर की शक्ति हो। समाधि में जाना, 21 दिन की भूख और मौन साधना। एक बार वे 21 दिनों तक बिना अन्न, बिना जल, बिना शब्द के समाधि में लीन रहीं। इस दौरान कई लोग उन्हें मृत समझ बैठे, लेकिन 22वें दिन उन्होंने आंखें खोली और कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरती, वो मेरी सखी है। यह घटना उन्हें आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करती है। असाध्य रोगों का इलाज, चमत्कार या शक्ति। करनाल, पानीपत और रोहतक से दर्जनों लोग उनकी कुटिया पर आते। कोई कैंसर का रोगी, कोई लकवा पीड़ित।
चंचल नाथ केवल राख का टीका लगाती और कुछ मंत्र फूंकती। हफ्तों में लोग ठीक हो जाते। कई डॉक्टर्स ने भी इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहा, पर जिन्हें लाभ मिला वे आज भी उनकी भक्ति करते हैं। महिला होकर अघोरी बनना एक क्रांति। अघोर साधना प्रायः पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन चंचल नाथ ने इस नियम को तोड़ा। उन्होंने समाज को दिखाया कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, साधना का कोई भेद नहीं। उनकी इस सोच ने हजारों महिलाओं को प्रेरित किया। सोशल मीडिया पर वायरल जब वीडियो ने सबको चौंका दिया। 2022 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये खुलेआम तंत्र साधना करती दिखी। लाखों लोगों ने वीडियो देखा। कुछ ने आलोचना की, कुछ ने पूजा की, लेकिन इससे उन्हें एक पहचान मिली, भारत की अघोरी मां। राजनीति से टकराव, लेकिन पीछे नहीं हटी। एक बार उनके विरोध में कुछ राजनेता सामने आए और उनकी साधना को ढोंग कहा। चंचल नाथ ने जवाब दिया, मैं सत्ता से नहीं डरती, मेरी शक्ति मेरी साधना है। लोगों ने उनका साथ दिया और वो विरोध भी चुप हो गया। भक्तों की संख्या, एक दरबार बन गया आश्रम। आज उनके आश्रम में हजारों भक्त हर अमावस्या को एकत्र होते हैं। यहाँ तंत्र साधना होती है, हवन होता है और माता स्वयं आशीर्वाद देती हैं। उनका आश्रम एक तीर्थ बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान, विदेशों से भी श्रद्धालु आने लगे। अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लोग केवल उनका आशीर्वाद लेने करनाल आते हैं। उनके भक्तों ने बताया कि हमने डॉक्टर बदले, देश बदले, पर राहत केवल चंचल नाथ से मिली। उनके नियम जो सबको मानने होते हैं। झूठ नहीं बोलना, मांस और मद्य से दूरी, हर पूर्णिमा को ध्यान साधना। जो भी ये नियम पालन करता है, माता कहती हैं उसके जीवन में बाधा टिक नहीं सकती। विरोध के बावजूद लोकप्रियता, एक तपस्विनी का संकल्प। कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, पर हर बार वे और उभरकर सामने आईं, क्योंकि उनका संकल्प था, जब तक जीवन है साधना नहीं रुकेगी। अंतिम संदेश, भक्ति ही सर्वोत्तम साधना है। आज भी वे कहती हैं, तंत्र हो या मंत्र, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो केवल प्रदर्शन है। भक्ति से ही शक्ति आती है। क्या आपने दर्शन किए हैं चंचल नाथ के? अगर आपने कभी उनकी कुटिया में कदम रखा है तो अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर नहीं तो कभी एक बार जाकर देखें, क्योंकि ऐसी साध्वी एक युग में केवल एक बार जन्म लेती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भक्तिभाव 86 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय काली माता, जय महाकाल, हर हर महादेव।